मुरैना जिले के सुमावली में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत मेला आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश से देश भर में चलाए गए वृहद कृषि मेले का आयोजन मध्य प्रदेश में भी 29 मई से 12 जून तक किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को मुरैना जिले के सुमावली में कृषि मेले का आयोजन हुआ, जिसमें अंचल से हजारों की संख्या में किसान व समूह महिलाओं ने भाग लिया। कृषि मेला की अध्यक्षता मुरैना श्योपुर सांसद शिवमंगल सिंह तोमर ने की, तो वहीं मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री यदल सिंह कंसाना ने भाग लिया, जहां उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। 7,000 हेक्टेयर जमीन 7 लाख हेक्टेयर सिंचित होती थी मध्य प्रदेश के अंदर, 50 लाख हेक्टेयर पर पहुंचा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे इन वर्षों में करके आपको दिखाया, जिसलिए आपको पानी की सुविधा मिली और खेती की रकबा बढ़ाया। आपने गेहूं ज्यादा पैदा किया तो हिंदुस्तान के अंदर 7 साल से कृषि कर्मठ पुरस्कार हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश को मिल रहा है। एक इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आपके लिए हमारा कला सवरगढ़ के पास चंबल और कैन बेतवा नदी को जोड़कर 35,000 करोड़ का बजट डाला है। हम लोग पूर्व में जब 90 में बीजेपी की सरकार थी तो हम मांग करते थे कि कूनो नदी पर बांध बनाने का काम करके हमें पानी पूरा दिया जाए, जिससे हमारी चंबल नहर में पानी प्रधानमंत्री जी ने उन्हें 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मैं इस योजना के लिए, ये योजना किसी ने मांगने नहीं गया, कोई मुरैना जिले का आदमी न कोई श्योपुर का गया न कोई विजयपुर का गया, लेकिन केंद्र सरकार के नेता हमारे माननीय मोदी जी ने उसको मंजूर करके वहां बांध बनाएंगे और मुरैना और श्योपुर और शिवपुरी आसपास के जिलों में कुछ भिंड का भी हिस्सा है, इन सभी 4-5 जिलों में सिंचाई के साधन बढ़ाने का काम दिल्ली की सरकार आपको देगी करके। ये सबसे बड़ा बिंदु है। जल है तो जीवन है, पानी नहीं है तो पीने से आदमी परेशान, पानी नहीं है तो सिंचाई के क्षेत्र में परेशान, पानी अगर है तो हम पशुओं को भी पानी पिला के और पशुपालन करके हम भारत सरकार द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान का संचालन दिनांक 29/5/2025 से 12/6/2025 तक किया जा रहा है। अभियान में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही प्रमुख योजनाओं व कृषि वैज्ञानिक द्वारा जारी नई उन्नयन तकनीकी व कृषकों द्वारा किए जा रहे नवाचारों की जानकारी कृषि उद्यमी एवं प्रगतिशील कृषकों के द्वारा कृषकों को दी जाएगी। इस अभियान में कृषि उद्यानिकी विकसित कृषि संकल्प के अंदर 2,500 वैज्ञानिकों को जो पूसा में रहते थे, ICR में काम करते थे, उन 2,500 वैज्ञानिकों को गाँव लोगों के बीच पहुँचाने का काम केंद्र सरकार खेती कैसे करें, खेती में मिट्टी परीक्षण के बाद खाद डालें और खेती पूरा ऑर्गेनिक करें, जिससे जो बीमारी फैल रही है उसमें कमी आए। पशुपालन और डेयरी का काम कैसे करें और मत्स्य पालन का काम कैसे करें, जिससे खेती की भी आय गांव में बढ़े। इस ओर केंद्र की सरकार ने 2,500 वैज्ञानिकों को पूरे हिंदुस्तान में 9 तारीख से लेके 12 जुलाई तक 12 जुलाई को लास्ट है, इसलिए इन गांवों में जाने के लिए वैज्ञानिकों से कहा है कि जगह जगह अपने बताने का काम। भाजपा सरकार के 29 मई से 12 जुलाई 12 जून तक 29 मई से 12 जून तक ये कार्यक्रम आखिरी है। इसका समापन कल होगा, तो इसके लिए खेती में अपनी प्रगति करें लोग और तकनीकी अपनी देख सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 साल पूरे, तो सरकार की उपलब्धियों को लेकर आप सरकार की उपलब्धियों में आयुष्मान भारत का कार्ड हो,
मकान देने का, जनमानस को मकान देने का काम हो, उज्ज्वला योजना का जो महिलाओं के यहाँ खराब होती है उसका मामला हो, किसानों को 6,000 सम्मान निधि देने का मामला हो, हर क्षेत्र में चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल लाइन अपनी ग्वालियर से श्योपुर बड़ी करने का मामला हो जिससे समाज भी प्रभावित होता है। इस तरह के ये मैंने अभी कहा था कि पानी के बारे में कैन, बेतवा नदी और चंबल को जोड़कर जो राशि उन्होंने 35,000 करोड़ का भी प्रावधान किया है उससे क्षेत्रों में पानी मिले। इस तरह के काम हो तो व्यक्ति की व्यक्तिगत सहायता से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक और जनमानस के लिए सुविधा पहुंचाने के लिए भारत सरकार काम कर रही है। और माननीय मोदी जी ने एक ही क्षेत्र में नहीं, स्वास्थ्य के बारे में सोचा, किसान के बारे में सोचा, महिलाओं के बारे में भी सोचा और माननीय मोदी जी ने देश के बारे में भी, देश ताकतवर है तो हथियारों का अपने देश के वैज्ञानिकों ने हथियारों का निर्माण किया और सेना को ताकतवर बनाने के लिए जो एक पेंशन जो होती है उनके लिए तो वो वन नेशन वन पेंशन का काम लागू किया है आर्मी के लिए। और आज वन नेशन वन इलेक्शन के लिए भी, जिससे पैसा हमारा बचे और देश ताकतवर आर्थिक रूप से बने और जो देश 5वें स्थान पे था उसको 4थे और 3रे स्थान पर अर्थ में लाने के लिए, आर्थिक दृष्टि से लाने के लिए माननीय मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, पानी, जल निकासी या जो आयुष्मान भारत का हो, हर क्षेत्र में काम करने का काम हमारे माननीय मोदी जी ने। मुरैना से वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।